हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आपकी विस्टास बुक में से क्लास 12th का न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। राइट, दैट इज द एनिमी। द एनिमी, इट्स अ ग्रेट लेसन। ये पूरे आपके इंग्लिश क्लास 12 का ही नहीं बल्कि पूरे इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बढ़िया और बहुत ही गजब का लेसन है जिसे आपको पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इट्स अ ग्रेट लेसन। तो आपके प्रोज सेक्शन में जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोज। आपने पढ़ा था पोइट्री, और प्रोज का मतलब इजी लैंग्वेज में आप समझ लो, स्टोरीज जो होती है उनको आप लोग प्रोज कहते हैं और पोइम्स को आप लोग पोइट्री कहते हैं। इसकी डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मोटे तौर पे आप ये देखिए कि जो आपके लेसन्स हैं, स्टोरीज हैं, दे आर नोन एज प्रोज, एंड जो पोइम्स है दे आर नोन एज पोइट्री। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। द लेसन नेम इज एनिमी, रिटन बाय पर्ल असबक, जो कि पर्ल असबक ने लिखा है। और अपने आप में ये एक बहुत ही ग्रेट लेसन है। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही जो रेलेवेंट है, बहुत पहले लिखा गया बट इट इज़ स्टिल रेलेवेंट, इट्स ग्रेट, और ये बहुत अच्छा लेसन है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि क्या है बिफोर यू रीड। जैसा कि हम लोग स्टार्टर करते हैं, राइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जैसे ही हम मील स्टार्ट करने से पहले स्टार्टर है, तो ये स्टार्टर की तरह आपको बहुत ज़्यादा आपकी सीखने की एपेटाइट को जो है बहुत ही बढ़ाता है और आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लेके जाता है। सो इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये कहानी जो है पर्ल असबक ने लिखी है, तो बताते हैं कहानी का जो बैकग्राउंड है। इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट। और एक अमेरिकन प्रिजनर, यानी अमेरिका का जो प्रिजनर है, कैदी है, राइट, ऑफ वॉर। देखिए प्रिजनर तरह तरह के होते हैं, प्रिजन यानी जेल, और जेल जो कैदी है वो प्रिजनर है। बट वॉर के जो प्रिजनर होते हैं वो कुछ अलग तरह से होते हैं या उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, तो इनको हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो जो एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन ए डाइंग स्टेट एंड फाउंड एट द डोरस्टेप ऑफ ए जैपनीज डॉक्टर। और एक बिल्कुल जो है प्रिजनर है, फाउंड इन द डोरस्टेप, डाइंग स्टेट, बहुत उसकी हालत खराब है, मरने जैसी हालत में है, अबाउट टू डाई, यानी आप कहते हैं बिल्कुल मरने जैसी हालत में है, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। और वो समुद्र से जो बह के जो है एक जैपनीज डॉक्टर है, उनके घर के आगे जो है वो आके गिरते हैं। शुड बी सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, और ये आपके पूरे लेसन की थीम है। एक्चुअली इट्स ग्रेट क्वेश्चन जो कि आपको, तो शुड ही सेव, अब क्या होता है वर्ल्ड वॉर में जो है जापान, राइट, एंड अमेरिका बोथ आर एनिमीज। जो जापान है और अमेरिका है वो दोनों के दोनों क्या है, एनिमी है, दुश्मन है। और लेसन का नाम भी जो है पर्ल असबक ने बहुत अच्छा नाम दिया है, इट इज एनिमी, तो ये है एनिमी। तो जो एनिमी है, दोनों एनिमी है। अब डॉक्टर सदाओ जो है वो एक डॉक्टर है, राइट, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, राइट। प्रोटैगनिस्ट आप कहते हैं द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट कहलाता है, राइट, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर, देखिए हीरो और प्रोटैगनिस्ट, आप इसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं हीरो ऑफ द स्टोरी, फिल्म का हीरो है। लेकिन हीरो और प्रोटैगनिस्ट में एक फर्क होता है। हीरो हमेशा हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि बहुत, जिसमें हीरोइक क्वालिटी होती है, उसमें अच्छी बातें होती है, जैसे ब्रेव होता है, ऑनेस्ट होता है, हार्ड वर्किंग होता है, हेल्पफुल होता है, यानी सारे जो मानवीय मूल्य उसके अंदर होते हैं, वो हीरोइक क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, उनसे बनता है हीरो। लेकिन प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी, जिस मेन कैरेक्टर के आगे पीछे पूरी स्टोरी जो घूमती है, वो जो है वो कहलाता है, राइट, प्रोटैगनिस्ट। तो यहाँ पे जब कहानी की बात करते हैं तो एक डॉक्टर है जो कहानी के जो है प्रोटैगनिस्ट है, राइट। डॉक्टर नेम इज डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ जो है वो एक डॉक्टर है, अमेरिकन, सॉरी, ही इज जैपनीज डॉक्टर। और ये जो है कहानी के मेन कैरेक्टर, मेन जो है आप कह सकते हो
ही इज प्रोटैगनिस्ट। अब क्वेश्चन शुरू से जो पूछा गया आपसे कि एक डॉक्टर के घर के सामने वो जो दुश्मन अमेरिकन आके गिर जाता है, राइट, समुद्र की लहरों से बाहर आता है। अब डॉक्टर के लिए क्वेश्चन है कि वो उसकी जान बचाए या उसको छोड़ दे, वो क्या करे। पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। जो देशभक्त होता है, राइट, दैट इज नॉन एज पैट्रियट। तो ये जो है डॉक्टर क्या करे, वो उसको एक पैट्रियट देशभक्त के नाते उसको छोड़ दे मरने के लिए कि नहीं वो तो दुश्मन देश का व्यक्ति है, या एक डॉक्टर के नाते उसकी जान को बचाए। यही अपने आप में एक कहानी की जो है थीम है। ये यहाँ पे डॉक्टर का जो डिलेमा है, जो द्वंद्व है, वो शो किया गया है। और फिर कहानी में क्या होता है, तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी हम लोग थोड़ा सा जो है समरी के बारे में, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि कहानी क्या है। एक्चुअली कहानी ऐसे है कि एक अमेरिकन, जैसा कि आपने देखा, एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है शाम के वक्त डॉक्टर सदाओ के घर के आगे जो है आके गिरता है। अब डॉक्टर सदाओ जो है वो बड़े द्वंद्व में, उसको जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो यूएस जो है पर्सन है, यूएस अमेरिकन पर्सन है, राइट। तो वो एक बार के लिए सोचते हैं इसका क्या करें। अब इसको अगर हम जो हमारे दुश्मन देश का व्यक्ति है तो इसको हमें बचाना नहीं चाहिए या बचाना चाहिए। ये एक द्वंद्व उनके सामने आता है और अल्टीमेटली ये डिसाइड करते हैं कि मैं पहले उसको बचाऊंगा। एज ए डॉक्टर वो इसको बचाने के घर लेके जाते हैं, वो और उनकी वाइफ का नाम जो है हाना, राइट। हाना इज अनदर कैरेक्टर, शी इज डॉक्टर सदाउज वाइफ। तो हाना जो है डॉक्टर सदाउ की वाइफ है। दोनों मिलके उसको जो है घर पे लेके जाते हैं और वहाँ उसका इलाज करते हैं। जब घर में सारे नौकर लोग हैं, सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, गार्डनर्स हैं, वो सब, उन लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि डॉक्टर सदाओ जो ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। ही शुड नॉट सेव एन एनिमी। वो एक दुश्मन को इनको नहीं बचाना चाहिए क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका एजुकेशन लेवल उतना है, तो उस हिसाब से सोचते हैं। डॉक्टर का जो है एक ब्रॉड है तो वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, राइट। तो उनका इलाज करते हैं डॉक्टर, उसको जो है उसको ट्रीटमेंट देते हैं और अल्टीमेटली वो जो है प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, जो अमेरिकन है, वो ठीक हो जाता है। और इससे पहले कि वो ठीक होता है, सारे नौकर जो है, क्योंकि वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही उस तरह के जो होते हैं जैपनीज, कि वो बिल्कुल उनको लगता है कि इसको टच करना भी जो है बहुत बुरी बात है क्योंकि हमारा दुश्मन। सो फॉर दैट पर्पज वो लोग यही डिसाइड करते हैं कि नहीं, चलिए, तो नहीं करना चाहिए, हम लोग घर के छोड़ के जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। तो वो लोग अपना घर, अपनी नौकरी छोड़ के डॉक्टर सदाओ और हाना को छोड़ के चले जाते हैं। और डॉक्टर सदाओ और हाना जो है वो जो है क्या करते हैं, दोनों उसको क्योर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाता है। अब डॉक्टर सदाओ जो है वो क्या करते हैं, डॉक्टर सदाओ जो है, एक अनदर कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है, जनरल। जो जनरल है, राइट, द नेक्स्ट कैरेक्टर इज जनरल। जो हेड है पूरे जापान का वो जनरल है। वो जो जैसे हेड होता है आर्मी का या उसका, तो पूरा हेड है जनरल ऑफ जापान। अब वो जो है एक नया कैरेक्टर आता है और जनरल को, अब डॉक्टर सदाव ने सोचा कि मैं जनरल को सारी बात बता दूंगा। उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर का फर्ज, एक ड्यूटी जो है पूरी कर दी। अब जनरल जाने और वो उसको क्या सज़ा देते हैं, क्या दे देते हैं। लेकिन जनरल जो होता है डॉक्टर सदाव के बताने के बाद, क्योंकि जनरल जो है वो डॉक्टर सदाव पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। डॉक्टर सदाव बहुत अच्छे एक सर्जन है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। और इसी वजह से डॉक्टर सदाव को वॉर में जो है, जैसे वॉर होती है तो वॉर में क्या होता है कि डॉक्टर्स की टीम भी जाती है, मेडिकल टीम भी जाती है, जो इंजर्ड या वुंडेड जो लोग हैं उनको क्योर करते हैं। तो डॉक्टर सदाव एक इतने अच्छे डॉक्टर है कि जनरल जो है अपनी हेल्थ के लिए उसको जो है उनको जो है वॉर में अपने सोल्जर्स के साथ या वॉर में नहीं भेजते हैं, उस टीम में नहीं भेजते हैं, उनको वहीं रखते हैं कि कभी भी मेरी तबीयत अगर बिगड़ जाए तो डॉक्टर सदाव मेरे को क्योर कर सके। अब क्योंकि वो ये उनका अपना पर्सनल जो है, एज ए यू कह सकते हो सेल्फिश पर्सन के नाते जनरल सोचता है, जनरल उनको नहीं भेजता है। डॉक्टर सदाव भी इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। तो डॉक्टर सदाव जब बता देते हैं कि ऐसी बात है, तो जनरल जो है कहता है ठीक है, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। और जनरल क्या करता है, जनरल कहता है डॉक्टर सदाव कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस जो अमेरिकन हमारा जो एनिमी है, प्रिजनर है, उसको जो है मैं अपने असेसिन्स यानी पर्सनल शूटर जो हैं या किलर्स जो है उनको तुम्हारे आपके घर भेजूंगा और आप वो अपने आप उसको अमेरिकन को मार के उसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा। अब आज शाम में ही जो वो लोग आ जाएंगे। अब डॉक्टर सदाव जो है वेट करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं आते हैं। अब डॉक्टर सदाव कुछ और ही सोचते हैं
और डॉक्टर सदाव क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और मार्केट से उसके लिए कुछ सामान लेके आते हैं, बोट लाते हैं, पानी के जो कहते हैं आप कैंस लाते हैं, और कुछ राशन वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह देके और एक टॉर्च देके उस अमेरिकन प्रिजनर से कहते हैं कि ठीक है, शाम को यहाँ से तुम ऐसा करना, बोट में जो है ये राशन वगैरह सब जो खाने की चीज़ें वो रख के जो भी है व्हाटएवर वो दे देते हैं और एक टॉर्च दे देते हैं और कहते हैं वहाँ सामने जो है ना अपने घर से इशारा करके कहते हैं सामने एक आइलैंड है और आइलैंड के ऊपर क्या वहाँ पर कोरियन शिप्स आते रहते हैं, तो तुम जो है अपने देश चले जाना। और ये साथ में ये भी कहते हैं कि मैं वहाँ जाओ तो मैं स्विच करना, मैं आपको टॉर्च दे रहा हूँ और शाम को आग बिल्कुल तुम खाओगे तो फिश जो है बिल्कुल रॉ खाना, उनको पकाना मत, क्योंकि धुआं जो उठेगा तो पता चल जाएगा। और तुम अगर वहीं हो, तुम्हें कोरियन शिप नहीं मिले और तुम वहीं हो तो मुझे शाम के वक्त जो है एक फ्लैश दे देना, तो मैं समझ जाऊँगा तुम्हारा राशन खत्म हो गया, तो मैं तुम्हें खाने का जो भी है चीज़ें खत्म हो गई, मैं तुम्हें और दे दूँगा। इस तरह से डॉक्टर सदाव जो है अमेरिकन प्रिजनर को करते हैं इंस्ट्रक्ट और फिर वो चला जाता है, उसको भेज देते हैं। दैट इज द स्टोरी। ये एक स्टोरी है। अब स्टोरी में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे ऐसा डॉक्टर सदाव ने क्यों किया। डॉक्टर सदाव ने एक दुश्मन को, एक एनिमी को क्यों जाने दिया, क्यों उसको जो है कुछ उसके खिलाफ सेक्शन नहीं किया, या उसने ऐसा क्या सोचा, क्या वजह थी कि डॉक्टर सदाव ने उसे उसके अमेरिका जाने दिया। दैट इज़ द स्टोरी, दैट इज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। चलिए हम स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और एक बार अगर आप इसको पढ़ते हैं तो फिर आप इसको, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो यू कैन अटेम्प्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। ओके, Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast, where as a little boy he had often played. तो जो डॉक्टर सदाओ का जो घर है ना, उनका पूरा नाम है डॉक्टर सदाओ हॉकी। तो डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ जैपनीज कोस्ट। जैपनीज किनारे पे, समुद्र के किनारे पे बना है, जहाँ पे वो बचपन में खूब खेला करता था, वहाँ पर उनका जो घर है बना है। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. और जो उनका जो है लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स, के जो है रॉक्स है, चट्टानों के ऊपर जो है कहते बना हुआ है। ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स। और पाइन्स के जो ट्री होते हैं ना, आपने इस तरह के देखे होंगे ना, आप जब कभी बीच पे जाते हो देखते हो आप लोग, तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं ना नारियल की तरह से, राइट। तो ऐसे झुके हुए जो पेड़ है उनकी आउटलाइन बनी हुई है पूरी, राइट, किनारे के ऊपर, बीच के ऊपर। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। और एक बच्चे थे, बचपन में डॉक्टर सदाओ इन पेड़ों के ऊपर खूब चढ़े हैं, बेयर फीट यानी नंगे पांव। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स। और जैसा कि और लोगों को जब वो बच्चे थे देखते थे कि कोकोनट के लिए जो है इन ट्रीज के ऊपर जो है चढ़ते थे, तो कैसे अपने नंगे पैरों से उन पे वो चढ़े, और कई बार बचपन में इन पेड़ों के ऊपर चढ़ाई की है। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द, इसको आप लोग ऑफन भी पढ़ा जाता है, ऑफ्टन भी आजकल उसको लोग पढ़ते हैं, अक्सर, जिसका मतलब होता है प्राय, अक्सर। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। उसके पापा जो है, डॉक्टर सदाओ के पापा, जो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही स्टॉन्च जैपनीज है। इवन आगे आप कहानी में पढ़ेंगे कि वो इतने ज़्यादा तो है, स्टॉन्च है, इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है कि फॉरेन की किसी चीज़ के ऊपर बैठते भी नहीं है, फॉरेन की चेयर पे भी नहीं बैठेंगे। तो बिल्कुल उस तरह के, उस टाइप के जो है ना, आप कहते हैं टिपिकल जो है पैट्रियट है। बॉय हिज साइड, और उनको ले जाते थे और दिखाते थे, और एक बात कहना कभी नहीं कहते थे, भूलते थे, या कभी भी वो बात जो है नहीं, हमेशा एक बात कहते थे, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, यॉन्डर मीन सी, देखो, उन आइलैंड्स की तरफ देखो, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। और कहा कि देखो इन स्टोन्स की तरफ, ये जापान के स्टेपिंग स्टोन्स है, यानी ये जापान को ऊपर ले जाने, जापान के भविष्य में उनको आगे बढ़ाने वाले स्टेपिंग स्टोन्स हैं। स्टेपिंग स्टोन्स यानी जो बिल्कुल आधार, स्टेप्स, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ी, तो कहते हैं जापान को जो फ्यूचर को आगे बढ़ाने में, ये जो तुम देख रहे हो, ऐसे इशारा करके पॉइंट कर, यॉन्डर, यॉन्डर यानी सी, देखो, सी, लुक, वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम। और सदाओ पूछते थे भाई जे चाइल्ड कि हम कहां से इस पे चढ़ना शुरू करें। हु नोज वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। और बड़ा सीरियस बच्चे की तरह, क्यूरियस बच्चे की तरह पूछते थे कि हम कहां से इसको स्टार्ट करें।
हु नोज हिज फादर हैड आंसर्ड, बोला कौन जानता है, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, बोला फ्यूचर की कोई लिमिट नहीं, ये हमारे हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको क्या बनाते हैं, इट डिपेंड्स व्हाट वी मेक इट। सदाओ हैड टेकन हिज दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, और सदाओ ने इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लिया, राइट, टेकन इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग his father said, his father who never jogged nor or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son। उसके पापा जो थे, उनके फादर जो थे डॉक्टर सदाओ के, बहुत ही सीरियस काइंड के पर्सन थे, कभी जोक करना, मजाक करना, जैसे आप लोग करते हैं ना आजकल, पापा खूब आपसे जोक भी करते हैं, एज ए फ्रेंड भी रहते हैं, लेकिन ही वॉज वेरी सीरियस पर्सन, राइट, बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे इनफाइनाइट पेन्स, यानी उन पे बहुत सारी चीज़ें जो है, सीरियस चीज़ें जो है, यहाँ पे इनफाइनाइट पेन्स का मतलब ये नहीं है कि कोई दर्द, यानी उनको बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइप जिसे हम कहते हैं, वो जो है उन्होंने उनको जो है दी थी। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाओ इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके फादर की जो मेन कंसर्न है, जो फिक्र है, जो चिंता है, वो उसकी एजुकेशन है। For this reason, he had been sent a 22 to America to learn all that he could be learned of surgery and medicines। और यही वजह थी, यही रीजन था कि उनको डॉक्टर सदाओ को 22 की एज पे जो है कहाँ भेज दिया था, अमेरिका, टू लर्न व्हाट, क्या सीखने के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी डॉक्टर और डॉक्टर के सर्जरी और मेडिसिन की फील्ड में जितना कुछ वो सीख सकते थे, उनको इसलिए भेजा कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने, एक बहुत अच्छे सर्जन बने। ही हैड कम बैक एट 30, और लगभग जो है 8 साल तक डॉक्टर सदाओ जो है कहाँ रहते हैं, 8 साल तक वो वहीं जापान में ही रहते हैं, जिसे हम लोग जापान कहते हैं इंग्लिश में, और जापान में रहते हैं। एंड बिफोर ही, और 30 की एज पे यानी 8 ईयर पे वापस आते हैं। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। और जब उनके फादर की डेथ होती है तो डॉक्टर सदाओ ना एक बहुत अच्छे जो है फेमस, बहुत प्रसिद्ध जो है सर्जन बनते हैं, बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में भी अपने एक देश के सामने आते हैं। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, और वो एक ऐसी डिस्कवरी, ऐसी एक खोज कर रहे थे जो वुंड्स को, यानी जख्मों को, घाव को जो है बिल्कुल क्या कर दे, क्लियर, एंटायरली, पूरी तरह से क्लीन कर दे। अब क्योंकि सोल्जर्स में, वॉर्स में, या इस तरह एक नॉर्मल कंडीशन में भी घाव जो होते हैं उनको रिकवर करने में कई बार ये बहुत ही डेंजरस बन जाते हैं, तो वो ऐसा कुछ डिस्कवर कर रहे थे कि पूरी तरह से एंटायरली जो कोई घाव है वो क्लीन हो जाए। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, लेकिन इतने अच्छे सर्जन, इतने अच्छे साइंटिस्ट, लेकिन उनको जो है ट्रूप, युद्ध में जो है ना, अब्रॉड विथ ट्रूप, फौज के साथ, ट्रूप फोर्स के साथ उनको जो है नहीं भेजा जाता है विदेश में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो और उस समय जो कंडीशन ये थी कि वॉर्स हो रही थी, लेकिन डॉक्टर सदाओ को जो है जो वहाँ पे उनके साथ नहीं भेजा जाता है। क्यों, ये हम आगे पता चलेगा। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, और जो हेड था जापान का जनरल, उनको जो है कभी भी एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। तो ये हो सकता है कि डॉक्टर सदाओ को अब्रॉड क्यों नहीं भेजा गया ट्रूप के साथ, क्योंकि ओल्ड जनरल जो था उनको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बींग केप्ट इन जापान, और इसी वजह से सदाओ को जो है जापान में रखा गया, ताकि कभी भी अगर जनरल को ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो डॉक्टर सदाओ उनका ऑपरेशन कर ले, because he is the most important person of Japan। Clouds were rising from the ocean now। अब देखिए, ये थोड़ा सा हमने कहानी के बारे में जाना, डॉक्टर सदाओ के बारे में जाना, राइट, सारा बैकग्राउंड जाना। अब हम आते हैं स्टोरी के अंदर। Clouds were rising from the oceans now। अब जो समुद्र में से, ओशियन में से क्लाउड्स जो है वो उठ रहे थे। The unexpected warmth of past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves। अब रात जो हो चुकी थी तो हेवी फॉग होने लगा था, राइट। सदाओ वॉस्ट मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बेंच बिलो द हाउस। अब सदाओ क्या देखते हैं, राइट, सदाओ वॉस्ट मिस्ट, मिस्ट कहते हैं कोहरे को, सदाओ वॉस्ट मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ लिटिल आइलैंड,
उसकी जो आउटलाइन है वो कोहरे में बिल्कुल यानी कोहरा छा गया है। नियर द शोर, शोर कहते हैं किनारा। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस रेडिंग अराउंड द पाइन्स। और धीरे धीरे कोहरा जो अब उस बॉर्डर से पाइन से होते हुए घर की तरफ भी जो है बढ़ रहा है। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रेप्ड अबाउट द हाउस टू। और ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में कोहरा किनारा को उसको पॉइंट बीच को करते करते जो है घर भी जो है पूरा उसमें क्या हो जाए, रेप हो जाएगा, पूरा ढक जाएगा कोहरे के अंदर। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। और तभी वो इमेजिन कर रहा है कि थोड़ी देर बाद जब ये सारा कोहरा हो जाएगा मैं अपने रूम में जाऊंगा जहाँ पे हाना जो डॉक्टर सदाओ की वाइफ है, हाना और उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट। और इसी समय जो है डोर खुलता है एंड ए डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर द किमोनो। अब ये जो जैपनीज जो ड्रेस है ना, इनका नाम है किमोनो। जैसे हमारी ड्रेसेस होती है, कुर्ता है, पायजामा है, साड़ी है, तो ये जैपनीज ड्रेस है, उनके नाम है हाउती ओवर हर किमोनो। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज एज ही स्टूड। और वो बड़े ही प्यार से आके अपने आर्म्स जो है, अपने हाथ जो है डॉक्टर सदाओ पे रखती है। स्माइल एंड सेड नथिंग, सिर्फ मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहती है। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। अब हाना कौन थी, ऑथर यहां बताना चाह रही कि हाना कौन थी। तो हाना जो थी ना, जो उनकी वाइफ है, वो हाना हैड मेट ही हैड मेट हाना इन अमेरिका बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल शी वाज श्योर शी वाज जैपनीज। जब डॉक्टर सदाओ वहां पढ़ाई कर रहे थे तो उनको हाना मिलती है, लेकिन हाना से उनको जब तक उन्होंने प्यार नहीं किया, फॉल इन लव, देखिए कितना एक वो फर्क पड़ता है। तो पैट्रियोटिज्म का जैपनीज लोगों में किस तरह का उनकी सोच है, किस तरह अपने देश को लेके वो लोग कितने पैट्रियट हैं, कितना कहते हैं। तो हाना वो कहते हैं कि जब तक हाना से प्यार नहीं किया या ही डिड नॉट फॉल इन लव, तब तक उनको ये पता नहीं चला कि वो एक जैपनीज है। His father would never have received her unless she had been pure in her race। तो ये डॉक्टर सदाओ जानते थे कि अगर जैपनीज नहीं होगी, किसी और रेस से होगी, तो उसके पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके फादर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये रीजन था। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah and by what luck he had found her in the most casual way। तो कई बार डॉक्टर सदाओ सोचते रहते थे कि मुझे अगर हाना नहीं मिलती तो क्या होता। और हाना बड़े कैजुअल वे में, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग से ऐसा लव नहीं किया, बड़े बड़े ये कैजुअल वे में हाना से जो डॉक्टर सदाओ की मुलाकात होती है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होता है जैसे कि राइट ये है वो है ऐसा देखेंगे, ऐसा आप सब वो चीज़ें नहीं थी, बिल्कुल एक कैजुअल वे में उनसे मिलती है। बाई चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। और एक अमेरिकन प्रोफेसर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जब वहाँ अमेरिका में पढ़ रहे थे तो एक अमेरिकन प्रोफेसर जो है उनके घर पे जो है उनकी मुलाकात होती है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल। और जो प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ थी वो बहुत ही दयालु लोग थे, क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट था। आप देखते हैं वॉर्स होते हैं या कोई टेंशन्स होती हैं दो कंट्रीज में, तो सिटीजन्स जो लोग हैं उनके अंदर भी कुछ जो है दूरी आ जाती है आपस में। तो यहाँ कह रहे हैं कि द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंग्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और वो अपने जो है फॉरेन स्टूडेंट्स का बहुत केयर करते थे और कुछ करने के लिए एंग्शियस थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। और स्टूडेंट जो है हालांकि क्या होते थे, बोर्ड, वो इस काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, राइट। तो अभी जो है डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अगर उस रात अगर प्रोफेसर के घर वो नहीं जाते तो शायद हाना से मुलाकात नहीं होती। द रूम्स हाउरी ए हाउस, राइट, द रूम्स वर सो स्मॉल। और जो रूम्स थे उस प्रोफेसर के, उनके जो है बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, और खाना इतना अच्छा नहीं था। अब खाने को बैड नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑथर जो बताना चाह रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग या उनके कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं था। खाना सब अच्छा ही होता है, लेकिन अब कल्चरल डिफरेंसेज आते हैं, अपनी चॉइसेस के डिफरेंसेज आते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है कई बार।
आपको भी नहीं लगता? घर पे कई मम्मी चीज़ ऐसी बनाती है, शायद बताइए जरा, खिचड़ी किस किस को अच्छी लगती है, कमेंट करके बताइए। करेले बिटर गोर्ड कौन कौन खाना पसंद करता है? ठीक, दाल किसको अच्छी लगती है? अच्छा खाना है, लेकिन हम लोग लाइक नहीं करते कई बार, वैसे सब कुछ खाना चाहिए, राइट? तो द प्रोफेसर्स वाइफ सो वैल्यूएबल, और प्रोफेसर की जो वाइफ थी बहुत बातूनी थी, बहुत ज़्यादा। होता ना कुछ लेडीज, कुछ महिलाओं के अंदर, या कुछ जेंट्स में भी हो सकता है, आप कहेंगे कि सर जो है बात कर रहे हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही बातूनी किस्म की जो होती है ना, जानना चाहते हैं, नो करते हैं, पूछते हैं। कोई आंटी हमारी होती है ऐसी, तो वो जो वाइफ थी प्रोफेसर की, बहुत ही ज़्यादा क्या थी, वैल्यूएबल थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना। लेकिन सारी चीज़ों को छोड़ दो, घर के रूम्स छोटे थे, खाना भी नहीं था, बहुत वो था, लेकिन डॉक्टर सदाव कह रहे हैं वहाँ पे उनको हाना मिली। A new student and had felt he would love her if it were at all possible। और देखते ही उनको लगा कि मैं, उनको न्यू स्टूडेंट थी और लगा कि वो जो है अगर पॉसिबल हुआ तो he would love her। Now he felt her hand and his arms and was aware of the pleasure it gave him। और तभी जब कहानी फ्लैशबैक में गई थी, हाना कौन थी आपने जाना, अब बात वापस वहीं आ जाते हैं कहानी पे। तो हाना आती है, अपने हाथ डॉक्टर सदाव पे रखती है, तो एंड नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म। और जैसे ही वो बैठे हैं, देख रहे हैं उस तरफ, बीच की तरफ, पीछे से आके जो है हाना अपने जब हाथ रखती है, तो बड़ा उनको राइट आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। और उनको बहुत ही प्लेजर, बहुत ही आनंद, बहुत मजा आता है जब उनके टच उनको मिलता है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स, और हालांकि उनकी शादी को बहुत टाइम हो गया है, इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे भी हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड heedlessly इन अमेरिका। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल जो है वहां छुप के जो है मैरिज नहीं की, बल्कि जापान में आके उन्होंने मैरिज की। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, फिनिश कर ली, तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग जापान आए वापस। And when his father had seen her, the marriage had been arranged right in the old Japanese way। और उनके फादर ने उनकी मैरिज को बिल्कुल अरेंज वे में, जो उनका अपना कल्चरल वे होता है शादी करने का, हर एक सोसाइटी में, हर एक ग्रुप में, हर एक कल्चर में अलग अलग कल्चर होते हैं, तो उन्होंने अपना पूरी ही कल्चरल वे में, जो वहाँ का जापान का जो कल्चर था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शादी की, राइट। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand यानी पहले से डॉक्टर सदाओ ने और हाना ने अब जो शादी को लेके उन्होंने अपनी पूरी बात पहले से कर ली थी। They were perfectly happy। She laid her cheek against his arm। और ऐसी जो है she laid her cheek, अपने जो है अपना जो है उनके आर्म्स के पास रखती हैं, राइट। She laid her cheek against his arm, और अपने जो उनके गालों पे अपने जो है हाथों को रखती है। It was at this moment that both of them saw something black come out of mist। और ये जो मिस्ट आप देख रहे हैं बन रही है, कोहरा, इसी कोहरे में से, कोहरे की चादर को तोड़ के या कोहरे में से बाहर कुछ आता हुआ नजर आता है। Both of them saw something black come out of the mist। और दोनों लोग देखते हैं कि मिस्ट में से कुछ बाहर निकल के आ रहा है। It was a man। और जब वो गौर करते हैं तो देखते हैं कि ये तो एक आदमी है। He was flung up out of the ocean। बिल्कुल जो है फ्लंग अप, बिल्कुल जो है बाहर उछल के कोई चीज गिरती है, उस तरह से वो ओशियन यानी सी के अंदर से बाहर आया है, राइट। फ्लंग इट सीम टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर। और ऐसा लगता है कि उसके जो पैर हैं वो कोई ब्रेकर से, कोई चीज से टकराए। ही स्टेगर्ड, स्टेगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। ही स्टेगर्ड ए फ्यू स्टेप्स। और वो लड़खड़ा के जो है वो जो निकल के आता है, तो लड़खड़ा के जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट। और जो मिस्ट की जो है पूरी उसकी बॉडी जो है ना, मान लो पूरी बॉडी जो है मिस्ट में से ऐसे आउटलाइंस, मतलब कोहरे में से जो है आप कह सकते हो कि ऐसे पूरा कोहरा चीरते हुए, आउटलाइन से मिस्ट को चीरते हुए बाहर निकलती है। हिड हिम राइट। देन द कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन। और हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड। तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है कोहरा उसको फिर अपने अंदर छिपा लेता है। Who is that? हाना क्राइड। और हाना शाउट करती, चिल्लाती है, कौन है, देखो कौन है वो, Who is that? वो कौन है? हाना क्राइड। She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda।
और वो हाथ छटकती है और जल्दी से दोनों लोग जाके रेलिंग पे देखते हैं कि क्या है, व्हाट्स देयर, वहाँ सामने क्या है, क्योंकि उनका जो घर था बिल्कुल सी के सामने था और वहाँ से जो कुछ निकल के आ रहा है कोहरे में से, तो दोनों देखिए हुज दैट, कौन है वहाँ पर, वो कौन है। और तभी जो झुक जाते हैं, लीन यानी झुक जाना, वो झुक जाते हैं, राइट। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, और जो आदमी जो था वो क्या कर रहा है, अपने हाथों पर और अपने जो है घुटनों के बल पे, कोहनी के बल पे जो ना क्या करता है, वो रेंगता हुआ जो है, क्रॉल करता, क्रॉल यानी रेंगना, चला नहीं जा रहा है, लड़खड़ा रहा है और अब रेंग रहा है। देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और तभी वो लोग क्या देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, और सदाओ ने अंदाजा लगाया शायद कोई मछुआरा होगा, भटक गया होगा, हाँ। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, शायद अपनी बोट से जो है बह के आ गया होगा। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम, और तेजी से डॉक्टर सदाओ जो है दौड़ के नीचे जाते हैं, हाना डॉक्टर सदाओ को फॉलो करते हैं, पीछे पीछे उनके आती है। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, और उसकी जो आप देखते हैं जैपनीज कपड़ों में जो स्लीव्स होती है, चौड़ी चौड़ी होती है, तो हवा से वो उड़ रही थी, यानी दौड़ रही थी। वो जब दौड़ के जाती है तो उसकी जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल ऐसे हवा में फ्लाई कर रही थी। ए माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, और जो वहां जगह थी, ए माइल और टू, 1-2 मील की दूरी पर जो है वहां पे मछुआरों के गांव थे, राइट। बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं हो सकता क्योंकि तो बिल्कुल खाली और अकेला किनारा है, बीच है। डेंजरस विथ रॉक्स, और जहां बड़ी बड़ी चट्टाने भी है, डेंजरस, खतरनाक भी है कि अगर कोई नया आदमी जाए तो चोट लग जाए या उसको पता ना हो तो रात के अंधेरे में, कोहरे में। डेंजरस विथ रॉक्स, दे सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, राइट। अब दे सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक, स्पाइक जो होते हैं नुकीली कंटीली कोई चीज होती है, आपके स्पाइक शूज होते हैं फुटबॉलर्स के नीचे जो स्पाइक लगे रहते हैं ताकि वो फिसले नहीं, तो कोई नुकीली चीज जो होती है, तो यस, वाज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, और वो जो है रॉक्स निकली हुई थी। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. और लग रहा था कि ये जरूर जो है ना फट गया बुरी तरह से, उसकी बॉडी जो है इन जो स्पाइक रॉक्स थे ना, इनकी वजह से फट गई होगी। They saw when they came towards him that indeed it was so. Indeed यानी really, असल में, और जब वो पास देखते हैं, उसके पास आते हैं, that indeed it was so, और ऐसा ही हुआ। स्पाइक से जो है उसकी बॉडी जगह जगह से कट चुकी थी। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, स्टेन कहते हैं कोई धब्बा, दाग, है ना, तो स्टेनलेस यानी स्टील जिसपे बिल्कुल दाग नहीं लगता, लोहे की तरह, स्टेनलेस, स्टेन का मतलब दाग, तो हैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड सोक यानी सोखना या भीग जाना। आप कुछ बनाने के लिए सोक फॉर सम टाइम, राइट, सोक पल्सेस फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए दाल को भिगोते हैं, सोक करते हैं, तो सोक मीन्स जो मिट्टी जो थी ना उसके ब्लड से जो है, वो ब्लड का जो है उस पर गिर रहा था और इट वाज स्टेन बन रहा था और वो भीग गई थी उसके ब्लड से। ही इज वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, और एक बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर भी है और एक पर्सन भी है, तो बड़ा एक्सक्लेम करके कहता है, यस ही इज वुंडेड, अरे ये तो जख्मी है। सदाओ एक्सक्लेम्ड, ही मेड हेस्ट टू द मैन who lay motionless, his face in the sand, and he make haste to the man, haste यानी जल्दबाजी, वो जल्दबाजी करता है, haste to the man who lay motionless, his face in the sand, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी, वो बिल्कुल लगभग बेहोशी की तरह से पड़ा था, राइट, और बिल्कुल मोशनलेस था और मिट्टी में। An old cape stuck to his head soaked with sea water, और एक पुरानी जो कैप थी ना, उस जो आके गिरा है व्यक्ति, जो पर्सन, उसकी जो कैप थी स्टक टू हिज हेड, स्टक कभी भी लगी हुई थी, एंड विथ सी वाटर, और भीगी हुई थी, सो कह रही भीग जाना, भीगी हुई थी किससे, समुद्र के पानी से। ही वॉज इन वेट रेग्स ऑफ गारमेंट्स, और वो जो है उसके जो रेग्स कपड़े जो थे बिल्कुल गीले हो गए थे। सदाओ स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड एंड टर्न द मेन्स हेड, दे सो द फेस, और जब उसको टर्न किया तो उन लोगों ने उसका फेस देखा। अब देखते हैं फेस। A white man, हाना विस्पर्ड, और हाना ने बड़ा फुसफुसा के विस्पर करके कहा, व्हाइट मैन, ये तो गोरा है, क्योंकि जो जैपनीज है वो अमेरिकन, इंग्लैंड को व्हाइट मैन कहते हैं, एशियन से ऑलमोस्ट उनको जो है हम लोग गोरा कहते हैं, तो उन्होंने कहा व्हाइट मैन, यस इट वाज ए व्हाइट मैन, हाँ सही बात है, ये व्हाइट मैन ही था।
द वेट केप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और जो वेट जो गीली केप थी वो भी अब अलग हो गई थी, और उसके जो बाल देखे तो इट राइट येलो हेयर, मतलब गोल्डन जो होते हैं ना अमेरिकन के, हमारे तो ब्लैक होते हैं, जैपनीज के भी ब्लैक होते हैं, तो वो जो उसके बाल थे वो गोल्डन थे, येलो कोई नहीं होता, गोल्डन यानी ब्राउन कलर के बाल थे। लॉन्ग एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और बड़े बड़े हुए थे, कई दिनों से उसकी ट्रिमिंग नहीं हुई थी, कटिंग नहीं हुई थी, तो बड़े हुए थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज ए रफ येलो बियर्ड, और उसका जो यंग मतलब यंग ही था, उसका जो यंग फेस था और ऐसा लग रहा था टॉर्चर्ड, टॉर्चर का मतलब होता है यातनाएं देना, सताना, यानी उसको टॉर्चर किया गया था बुरी तरह से। फेस वॉज ए रफ येलो बियर्ड, और उसकी जो गोल्ड बियर्ड थी वो भी क्या थी, जैसे हम लोगों की ब्लैक होती है, तो गोल्डन यानी ब्राउन बियर्ड भी जो थी, जैसे बालों का कलर है तो बियर्ड थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग एज दे डिड फॉर हिम, वो तो बेहोश था, उसे पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, यानी उसको कुछ होश नहीं था। तो देख रहे हैं किस तरह से स्टोरी जो है अपने आप में आगे बढ़ रही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वुंड एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते क्या है, डॉक्टर सदाओ जो रिमेंबर्ड, अब याद आया, पहले तो उसको देखा कि ब्लड, फिर उसको चेक किया, देखा कौन है, अब याद आया अरे हाँ ये तो जख्मी। विद हिज एक्सपर्ट ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और वो उसको जो है अब सर्च करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर जो है ब्लड है। ब्लड फ्लॉड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे टच किया ना तो ब्लड जो था फ्रेशली, एक तो क्या होता है कि बिल्कुल क्लॉटिंग हो जाती है थोड़ी देर पहले का अगर ब्लडिंग, ये बिल्कुल फ्रेशली फ्लो हुआ था। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, सदाओ सो दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड। तो अभी उन्होंने देखा कि राइट साइड जो है ना उसकी कमर पीछे बैक में, सदाओ सो दैट ए गन वुंड, एक गोली का निशान था, बी रीओपन, यानी कि शूट किया गया था, राइट। तो जो गोली का जो निशान था वो सॉरी जख्म था वो रीओपन हो गया। जख्म फिर से कहते हैं ना हरे हो जाना, तो जख्म हरा हो जाना ना, चोट पे लगी हुई जो वापस हो जाना, तो वो वापस जो है रीओपन हो गया था। हो सकता है क्योर हुआ, लेकिन चोट लगने से, स्पाइक की वजह से वो रीओपन हो गया, फिर से जख्म। Sometimes not many days ago the man had been shot and had not been tended. Tended कहते हैं क्योर करना, तो कहते हैं कुछ दिनों पहले शायद इसको गोली मारी गई थी और इसका इलाज नहीं किया गया था। It was bad chance that the rock had stuck the wound, और ये और भी बुरा हुआ कि जो रॉक थी उसने उस जख्म को, घाव को जो है क्या कर दिया, फिर से स्ट्रक कर दिया, यानी फिर उसके जख्म पे चोट लग गई। ओ हाउ इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड, और हाना बड़ी विस्पर यानी फुसफुसाना या स्लो आवाज में कहना, तो हाना ने कहा ओ कैसे इसके ब्लड बह रहा देखो। हाना विस्पर्ड अगेन इन सोलम वॉइस, सिर्फ अकेली वॉइस में वो कहती है, द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कंप्लीटली, और जो कोहरा था वो इन तीनों लोगों को जो है अब पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेता है, घेर लेता है, और वो लोग नाउ कंप्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय, और ये ऐसा टाइम था रात का, शाम का, कि वहां उस समय बीच पे कोई आ जा नहीं रहा था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड दैट द डे एट एन एंड। बीच कॉम्बर्स, बीच कॉम्बर्स कौन होते हैं? बीच कॉम्बर्स जो आप देखते हैं कि बीच के ऊपर कुछ लोग एक बैग लिए हुए घूमते रहते हैं, कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं, राइट, उनको बोलते हैं बीच कॉम्बर्स। तो अब तो मछुआरे चले गए, अब तो शायद बीच कॉम्बर्स, जैसे हमारे यहाँ कबाड़ी वाले लोग आते हैं कुछ ढूंढते रहते हैं, या कुछ लोग आप सड़क पे भी देखते हैं, कुछ लोग एक बैग सा, एक झोला लटकाए सड़क पे, कुछ मिलता है उसमें डालते रहते हैं। तो उस तरह बीच के ऊपर जो लोग वहाँ से कुछ सामान वगैरह, या हो सकता है कोई सी में से कोई चीज़ हो, या वहाँ कुछ बड़ी चीज़ हो, वो लोग जो इकट्ठे रहते हैं उनको बीच कॉम्बर्स कहते हैं। तो बीच कॉम्बर्स भी शायद अब चले गए होंगे। What shall we do with this man? सदाओ मटर्ड, और सदाओ बड़बड़ाता है कि what shall we do with this man? हम इस आदमी के साथ क्या करें? क्यों पूछा डॉक्टर सदाओ ने ऐसा क्वेश्चन? वो तो डॉक्टर था, उसको फटाफट इलाज करना चाहिए था। Why? आगे देखते हैं। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to stanch the fearful bleeding.
लेकिन वो मन से तो कह रहा था, बड़बड़ा रहा था कि इसका क्या करूं, लेकिन उसके हाथ जो थे एक एक्सपर्ट सर्जन की तरह, एक डॉक्टर की तरफ से उसकी बात नहीं सुन रहे थे। वो अपना जो है इलाज करना या क्योर करना शुरू कर दिया या ढूंढना शुरू कर दिया। वो अपना काम कर रहे थे, जबकि डॉक्टर सदाव मटड़ कर रहे थे कि मैं इस आदमी के साथ क्या करूं। What shall we do with this man? सदाव मटड़, but his trained, ये हमने पढ़ लिया है। हाँ, he pecked the wound with sea moss, और जो सी जो प्लांट होते हैं, मोस भी कहते हैं उसको, काई भी कहते हैं हम लोग। तो जो मोस है उससे उसने क्या किया, मोस दैट स्ट्रीव्ड द बीच, जो बीच के ऊपर से जो मोस थी उससे उसके जो है पैक्ड द वुंड, उस जख्म के ऊपर उसको अभी ब्लीडिंग रोकने के लिए जो है पैक करना शुरू किया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। द मैन मॉन्ड विथ पेन, मौन का मतलब होता है कहराना, दर्द से आप कहराते हो ना, तो वो बड़ा दर्द से कहरा, तो उसको कहराहट होती है। अब थोड़ा सा दर्द में जो है जब वो पैकिंग कर रहा है, तो डॉक्टर सदाव पैकिंग कर रहे हैं तो कहरा रहा है। इन हिज स्टपर बट ही डिड नॉट अवेकन, और वो अपनी नींद में अपनी बेहोशी की हालत में कुछ कह रहा था, बट ही डिड नॉट, अभी वो जगा नहीं, अभी वो होश में नहीं आया। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। अब सदाव ने अपने आप से पूछा कि मैं इस आदमी के साथ क्या करूं, क्योंकि वो एक जापानी है, सॉरी वो एक अमेरिकन प्रिजनर है और ये लोग जापानी हैं, जैपनीज है, राइट। अब जैपनीज और अमेरिकन बोथ आर एनिमीज दैट टाइम। उस समय जापानी और अमेरिकन जो है वो क्या है, अमेरिकी लोग और जापानी लोग जो है आपस में दुश्मन है। तो ये पूछा कि मैं अब इसका क्या करूं, फिर उस, लेकिन हाथ जो है अपना काम कर रहे हैं। तो सदाव सेड, अब कहते हैं सबसे अच्छा तो ये होगा, द बेस्ट थिंग we could do would be to put him back into the sea, सबसे अच्छा होगा कि हम इसको वापस सी में फेंक दे। we should not care, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, और वापस सबसे अच्छा होगा हम इसको वापस सी के अंदर ही फेंक देते हैं। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब डॉक्टर सदाव, अब देखते हैं कुछ देर के लिए थोड़ी ब्लीडिंग रुक जाती है, डॉक्टर सदाव खड़े होते हैं और मिट्टी से अपने हाथ को झाड़ते हैं। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, और हाना ने कहा यस बेशक, निसंदेह, अनडाउटेडली, विदाउट एनी डाउट, फेंक दो इसको वापस। हाना सेड स्टीडीली, लेकिन हाना ने बड़े स्टीडीली होके, बड़ी स्टीडी होके, यानी उसमें कुछ वो नहीं था कि फेंके नहीं फेंके, स्टीडी होके बिल्कुल सख्त होके कहा यस। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन फिर भी वो जो ऐसा कह रही थी, लेकिन हाना भी क्या करती, स्टेयर किए जा रही थी, घूरे जा रही थी खड़े खड़े उस व्यक्ति की तरफ, उस अमेरिकन प्रिजनर की तरफ। इफ वी शेल्टर्ड ए व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, वो कहा कि अगर हम इसको हम पनाह देंगे, शेल्टर यानी पनाह देना या अपने घर में रखना, अगर हम इसको अपने घर में रखेंगे तो हम लोग को अरेस्ट कर लिया जाएगा, राइट। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। तो सदाव ने कहा कि अगर हम इसको जो है छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। ये जो चीज़ दोनों में अभी चल रही है, डॉक्टर सदाव में और उनकी वाइफ में, कंडीशन ऐसी है कि दोनों जो है सोच रहे हैं, दोनों जो है देख रहे हैं। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड। और हाना ने कहा इसके लिए भी अच्छा होगा कि हमारी भी जान बचेगी, हम लोग अगर हम इसको रखेंगे तो हमें जो है ट्रेटर, एक देशद्रोही की तरह हमें जो है क्या अरेस्ट कर लिया जाएगा, कि हम लोग एक प्रिजनर की हेल्प कर रहे हैं, एक दुश्मन की हेल्प कर रहे हैं, तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इस सबसे अच्छा, इसके लिए भी अच्छा ये होगा कि हम इसको वापस सी में फेंक देते हैं। हाना सेड बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन नाइदर ऑफ देम, दोनों हिलते नहीं है, दोनों बात कह रहे हैं कि चलो फेंक देते हैं, लेकिन दोनों जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। दे वर स्टेयरिंग विथ ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, और वो बड़े क्यूरियस होके जो है वो उसको देख रहे हैं। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सेड। तो डॉक्टर सदाव जो है वो कहते हैं ऐसा कुछ लगता है कि ये जो है अमेरिकन है। ही टुक अप द बेटर्ड केप, और जो फटे हाल, जो बेटर्ड जो केप थी ना, उसकी तरफ देखते हैं। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, और तो बड़े धुंधले से, जो घिसे हुए से, पहले ही कहा है बेटर्ड, जब कोई चीज होती है ना वो धीरे धीरे बेटर होकर क्या होती है, हल्की पड़ने लगती है। तो फेंट लेटरिंग बिल्कुल हल्के हल्के अक्षरों में दिखाई दे रहा है। ए सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और उसकी जो केप है उसके ऊपर लिखा हुआ है ए सेलर, राइट, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप।
ही स्पेल्ड इट आउट, और वो इसको तेज पढ़ते हैं और लिखा रहता है यूएस नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। यानी जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, यानी जो यूथ था, वो क्या था, ही वॉज जस्ट राइट ए प्रिजनर ऑफ वॉर। और वो जो था उसकी कैप पे लिखा था यूएस नेवी, द मैन वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर। अब ये कंफर्म हो गया था कि ये यूएस नेवी का बंदा है, और जो इसको जैपनीज आर्मी है उसने शायद इसको जो है क्या कर लिया है, बंदी बना लिया। ही हैज एस्केप्ड यानी बच के भाग जाना। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने बड़ी सॉफ्टली और सीरियसनेस में कहा कि ये बच के वहां से जैपनीज आर्मी है वहां से बच के भागा है सॉफ्टली, एंड दैट इज वाई ही इज वुंडेड। और यही रीजन है कि उसने भागने की कोशिश की है और उसको जो है शूट किया गया है, राइट। इन द बैक सदाओ एग्रीड, और सदाओ ने भी कहा यस ट्रू, ऐसा ही हुआ है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, और अब दोनों हिचकिचा रहे हैं कि हमने इसको कैसे फेंके वापस, राइट। है लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, और हाना बड़ी थोड़ी दृढ़, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके कहती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, चलिए क्या हम इसको उठा पाएंगे, क्या हम इसको वापस फेंक पाएंगे। इसमें इफ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क्ड। नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन। अब देखिए दोनों मिलके उसको आराम से फेंक सकते हैं, राइट। यूथ है, दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको फेंक पाएंगे, राइट। पहले हाँ, राइट। तो अभी इफ आई एम एबल आर यू, सदाओ कहते हैं चलो मैं अगर कर लूंगा क्या तुम कर पाओगे। नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगी, आप अकेले फेंक सकते हो तो फेंक दो, मैं तो नहीं फेंक। अब देखिए ऐसा ये कोई फिजिकली इतना मुश्किल नहीं था, बट इमोशनली वो लोग डिलेमा में हैं, क्योंकि डॉक्टर सदाओ इज डॉक्टर। अब डॉक्टर के लिए ये कोई पेशेंट, कोई व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे एक रियल डॉक्टर जो होगा उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन है पेशेंट, किस जाति, किस धर्म, किस रेस, राइट, गरीब है, अमीर है। उसके लिए एक रियल डॉक्टर के लिए, एक आइडियल डॉक्टर के लिए पेशेंट इज पेशेंट, दैट्स ऑल। उसकी एक ही आइडेंटिटी होती है और उसकी फर्स्ट ड्यूटी होती है यही कि मैं इसकी जान बचाऊं। वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, कुछ भी है, तो दोनों इस तरह के हैं, तो दोनों इस तरह से सोच रहे हैं। उनके लिए फेंकना मुश्किल नहीं था, बट ये अब डिलेमा में है, द्वंद में है कि क्या हम इसको फेंकें, क्या करें, क्या नहीं करें। वो करे तुम फेंको, वो करे तुम फेंको, नहीं मैं नहीं फेंकूंगा। तो इस तरह का जो डिलेमा जो है, फिजिकली नहीं आ रहा है कि उठाने में उनको दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, द प्रॉब्लम इज दैट इमोशनली वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ही इज ए डॉक्टर। वो एक व्यक्ति को जो है इलाज देने की बजाय उसको जो है मरने के लिए अपने हाल पे छोड़ देना, ये डॉक्टर के लिए बहुत ही पॉसिबल है, ऐसा कर इम्पॉसिबल मैं कहूँगा एक अच्छे डॉक्टर के लिए ऐसा कर पाना। तो दोनों डिलेमा में है, बोथ आर इन डिलेमा। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, और सदाओ थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहते हैं, हेजिटेट करते हैं। द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। यस, और सदाओ बड़े हिचकिचा कहते हैं अगर ये पूरा होता, होल मैन का मतलब यहाँ पे अगर ये हेल्दी होता, द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड इफ द मैन वर होल, यहाँ पे इसका मतलब हेल्दी, उसको कोई चोट, कोई जख्म, कोई गोली नहीं लगी होती, वो एक पूरा एकदम हेल्दी होता। तो यहाँ पे अगर वो हेल्दी होता, उसे कुछ हुआ नहीं होता, तो मैं इसको बड़ा इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम पुलिस को जाके मैं उसको हैंड ओवर कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। अब वो अपने आप को दे रहा है ना दिलासा की, अपने आप को रीजनिंग कर रहा है। तो अगर ये बिल्कुल हेल्दी होता तो मुझे क्या लेना था, ये मेरा दुश्मन है, ये तो अमेरिकन है, मैं इसको फटाफट पुलिस को दे देता, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, विदाउट एनी डिफिकल्टी। ही इज माई एनिमी, और वो अपने, ये तो मेरा दुश्मन है, ही इज माई एनिमी, ये तो अमेरिकन है, ही इज माई एनिमी, मैं तो इसको अभी 2 मिनट में पुलिस को दे देता। बट ही इज नॉट होल, मीन्स ही इज नॉट हेल्दी। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, और अपने उस जोश को जो अब पेट्रियोटिज्म का देखिए, यहाँ पर 2 तरह के इमोशंस जो है डॉक्टर सदाओ को और हाना को भी कर रहे हैं डोमिनेट। कभी जो है जब वो जैपनीज बन जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं ये हमारा एनिमी है, लेकिन दूसरे ही पल जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो इंजर्ड है, वुंडेड है, बुरा हाल है इसका, बेहोश है,
मर जाएगा ये, इसको क्योर नहीं मिला तो। इस तरह से बोथ समटाइम्स दे थिंक, बोथ हाना एंड डॉक्टर सदाओ दे थिंक फॉर सम टाइम he should be given to police, for some he should be cured। ये जो डिलेमा है इन दोनों के बीच में चल रहा है। और कहते हैं एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज। बोला देखो कितना बुद्धू सा इसका चेहरा है, हाउ फुलिश। अब अपने इमोशंस को जो है ना किसी ना किसी तरह से रीजनिंग कर रहे हैं, बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन पर ये बेचारा जख्मी है, बट सिंस ही इज वुंडेड। अब अपनी बात के आगे डॉट 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 का मतलब कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और गहरा सोच रहे हैं कि पर ये जख्मी है, अगर ये ठीक होता तो मैं इसको पुलिस को दे देता विदाउट डिफिकल्टी, मेरा क्या लगता है, मेरा दुश्मन है ये तो, और सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है, मुझे इतना सोचना ही नहीं पड़ता। बट फिर वो एक बट ही इज वुंडेड, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। तो हाना के समझ जाती है कि तुम इसको नहीं फेंक सकते सदाओ, तुम इसको वापस नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। तो कहते ठीक है, ऐसी बात है, बिल्कुल तुम, वो भी समझ जाती है ऐसा डॉक्टर सदाओ नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं फिर एक ही बात है कि हम इसको घर लेके चलते हैं। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड। अब जो है ये लेके जा रहे तो उनके पास एक, बट द सर्वेंट, नौकरों का क्या करेंगे, बट द सर्वेंट्स, उनका क्या करेंगे अगर उनको पता चलेगा कि एक अमेरिकन को घर पे लेके आ गए, एक दुश्मन को शेल्टर किया इन्होंने। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। अब डॉक्टर वो कहते हैं कि हम उनको बताएंगे सर्वेंट्स को, इंटेंड, नियत, बोले हम अपने सर्वेंट्स को बताएंगे कि हमारा इंटेंशन, हमारी नियत जो है वो इसको पुलिस को देने की ही है, हम इसको पुलिस को देंगे। नौकरों को, सर्वेंट्स को, मेड्स को, अपने स्टाफ को, घर के जो हाउस कीपिंग स्टाफ, उनको ये कहेंगे कि यस, हम तो, हमारा जो इंटेंशन है वो पुलिस को देने का है। एज इंडीड वी मस्ट, और कहते हैं हाँ, और ऐसा ही हम रियली, इंडीड और ऐसा ही हम करेंगे, रियली, इन रियलिटी हम ऐसा ही करेंगे। वी मस्ट, सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन। तभी हाना कहती है कि सदाओ थोड़ा सोचो, हमारी इतनी रेपुटेशन है, राइट, हमारे बच्चे हैं, क्या होगा, लोग हमें एक ट्रेटर के नाम से जानेंगे, लोग कहेंगे कि ये ट्रेटर्स हैं, राइट। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, तो लोग हमें कहेंगे कि ये तो देशद्रोही, इन्होंने एक दुश्मन को पनाह दी है, दुश्मन को क्योर किया। बच्चों पे की रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war। तो कहते अगर हम इसको एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह नहीं देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारी रेपुटेशन पे, बच्चों के फ्यूचर पे, आप अब जब ट्रेटर का अगर लग जाएगा कि देशद्रोही का, तो बड़ा मुश्किल, बहुत ही, ये तो बुरा हाल होगा, जान भी जाएगी, रेपुटेशन भी जाएगी, और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी फ्यूचर खराब हो जाएगा। व्हाट विल रेन, तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम इसको प्रिजनर। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। तो सदाओ कहते कि देखो मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी कुछ और नहीं करना है, मैं भी जो है क्या करूंगा, मैं भी जो है आई विल गिव दिस पर्सन टू पुलिस, राइट। दस एग्रीड, और इस तरह से दोनों लोग एग्री हो जाते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, और दोनों जो है मिलके उस आदमी को, उस प्रिजनर ऑफ वॉर अमेरिकन को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फाउल, सॉरी, और वो इतना हल्का हो गया था, राइट, खाने भूख की वजह से भी, चोट की वजह से, कि बिल्कुल पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह जैसे बिल्कुल हल्का हो गया था, राइट, लाइक बर्ड दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टार्व कहते हैं हंगर, भूख को, राइट, हंगर। तो कहते हैं कि भूख की वजह से जो है वो, राइट, हाफ स्टार्व्ड, लगभग आधी इसने भूख निकाली होगी, आधा भूखा रहा होगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन्स। और अब ऐसा लगता है कि जैसे फाउल सिर्फ स्केलेटन, ढांचा बचा और पंख बचे, एक चिड़िया होती है, पक्षी होता है, बिल्कुल जब जो आप देखते हैं कि बीमार होता है या उसको खाना नहीं मिलता तो किस तरह से हो जाता है, ही इज लुकिंग जस्ट लाइक दैट फाउल। तो कहते हैं बिल्कुल इस तरह से लग रहा है। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। तो सो हिज आर्म्स हैंगिंग, अब उसको उठा के ले जाते हैं तो उसके हाथ लटक रहे हैं और वो दोनों उसको, राइट,
और स्टेप से साइड हाउस की तरफ अपने घर में उसको लेके जाते हैं। दिस डोर ओपन इनटू पैसेजेस, और जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है ना साइड डोर का, तो कहते हैं दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज। और ये एक पैसेज यानी जो रास्ता होता है जाने का, उसको हम लोग पैसेज कहते हैं, राइट। तो दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर। और उसको एक पैसेज के थ्रू साइड डोर से एक बेडरूम में लेके जाते हैं, और वो बेडरूम किसका होता है? वो बेडरूम होता है डॉक्टर सदाऊ के फादर का। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। और जब से डॉक्टर सदाऊ की डेथ हुई, फादर की डेथ हुई है, इस उनके रूम को यूज नहीं किया गया है, बिल्कुल बंद पड़ा है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर। और फिर जो है वो उसको ले जाते हैं घर पे, जो है उसको मेट डीपली, जो अच्छा एक उनका कमरा है उनके फादर का, उसकी मेट पे लाके उसको रखते हैं, राइट। रखने का मतलब उसको लेटाते हैं। अब हम देखते हैं, आज के लिए काफ़ी है डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि कल जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या होता है, व्हाट हैपन्स। सर्वेंट्स जो है उनका क्या रिएक्शन आता है, डॉक्टर सदाऊ क्या कहते हैं, वहाँ की पुलिस क्या करती है, जो अपनी जनरल क्या करता है, क्या सदाऊ जो है एज ए ट्रेटर सदाऊ को जो है सज़ा होगी, पनिशमेंट होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें कैसे होगी, डॉक्टर सदाऊ कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्या उसको बचा पाएंगे या वो मर जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। वी शैल कंटिन्यू this class in the next video. Okay, bye bye, see you in next class.